जय शनिदेव। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बुध महाराज के राशि गोचर के बारे में कि बुध महाराज वर्ष 2025 में सबसे पहला अगर मैं गोचर कहूं तो बुध महाराज गोचर करेंगे। अर्थात बुध महाराज आपके ठीक कहां पर, आपके 12वें भाव पर 4 जनवरी को गोचर करेंगे और 4 जनवरी से लेकर यही बुध महाराज ठीक कब तक रहेंगे, 24 जनवरी तक आपके कहां पर, आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर विद्यमान रहेंगे। क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे बुध महाराज, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई, हमें राहु केतु और शनिदेव महाराज से डर नहीं लगता है जितना डर हमें लगता है बुध महाराज से। भाई, बुध क्या है? बुध वाणी है। बुध जो आप बोल रहे हैं ना, ये क्या है? ये बुध है। उसी के साथ भाई जो आप बोल रहे हैं इसके कारक कौन है? बुध महाराज हैं। वाणी के कारक बुध महाराज। व्यापार, आपके व्यापार के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। उसी के साथ आपके शरीर में जितनी भी नसें दौड़ रही हैं इनके कारक कौन है? इनके कारक बुध महाराज हैं। छोटे छोटे जो बालक बच्चे हैं उनके कारक कौन है? उनके कारक भी बुध महाराज हैं। उसी के साथ ही साथ में बुध महाराज आपके त्वचा के भी कारक बुध महाराज हैं। तो अगर बुध आपके खराब हो गए ना तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बुध को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, मजबूत कैसे किया जाता है, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले आप सभी को इस अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारा जो नववर्ष होता है सनातन धर्म के हिसाब से और पंचांग के हिसाब से 1 अप्रैल को हम लोग अपना नववर्ष मनाते हैं। उसी समय से हमारा जो है बैसाखी, कहते हैं ना, बैसाखी लग जाती है। चलिए आप प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आपका कुछ इस बीच में खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि व्यय खर्च जो है वह थोड़ा सा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। व्यर्थ का खर्चा जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। किंतु यहाँ पर जो अच्छी बात रहेगी वह यह रहेगी कि खर्चा तो आपका व्यर्थ का बढ़ेगा किंतु धन उतना संचय भी होगा, उतना धन आपको प्राप्त भी होगा। ये भी यहाँ पर बुध महाराज आपके जीवन पर प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। यानी कि धन अगर खर्च होगा तो धन में आपके बढ़ोतरी भी होती हुई नजर आएगी। आपके धन को बुध महाराज बढ़ाते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध महाराज का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके कुछ आय में कठिनाइयाँ आएंगी किंतु आप अच्छा धन भी पैदा करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सीधा सीधा रहेगा। उसी के साथ ही साथ अगर आप बाहरी स्थान हो, यानी कि जैसे आप फॉरेन में हैं, अदर दूसरे देश में हैं, तो भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाएगा। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, अच्छा प्रमोशन हो सकता है, या आप जाना चाह रहे थे विदेश, वीजा वगैरह आपका नहीं पास हो पा रहा था तो वह हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ गुड न्यूज आपको अदर कंट्री यानी कि विदेश से कुछ अच्छी खबर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कुछ अच्छी गुड न्यूज आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। ये भी बुध महाराज का प्रभाव अच्छा देखा जाएगा। या फिर आप अपने ही स्वदेश हैं और अपने स्थान से बाहर अलग रहते हैं, जन्म स्थान से, तो भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो भी बुध महाराज आपके जीवन पर उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। आपके 12वें भाव पर यहाँ पर बुध महाराज विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर कुछ मित्र यारों के कारण आपका ब्याह अधिक हो सकता है। उसी के साथ कुछ चिंताएं भी आपकी बढ़ती, यानी कि कुछ पीछे जो आपका दौर बीत गया है उसके बारे में कुछ आप ज़्यादा सोच विचार आपकी रहेगी। ये भी ध्यान रखिए। कुछ मतलब जो समय बीत चुका है तो उस समय के अनुसार कुछ, जैसे जो हमारे साथ किसने क्या किया, हमारे साथ कब क्या हुआ, तो इन चीज़ों यानी कि पीछे की चीज़ों में थोड़ा सा आप जो है विचार विमर्श ज़्यादा करते हुए इस बुध महाराज के गोचर से आप थोड़ा सा लगेगा 4 जनवरी के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके 12वें भाव पर जो बुध महाराज का प्रभाव रहेगा उसको भी ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर कुछ यश की आपके कमी रहेगी। कुछ यश जो है वह कम आपको प्राप्त होगा। यश जो है, जैसे कहते हैं ना, कुछ मान सम्मान, ये चीज़ें थोड़ी सी कम प्राप्त होंगी। पत्नी के साथ आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति के साथ में आपको अच्छे उत्तम बढ़िया संबंध बनाकर रखने होंगे। इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की दृष्टियों की। तो देखिए बुध महाराज के पास एक दृष्टि है, कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो बुध महाराज सप्तम दृष्टि आपके कहां पर डालेंगे उसको भी ध्यान से सुनिएगा। एक देखिए यहां से गिनती करिए हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम दृष्टि जो सभी ग्रहों के पास होती है, तो सप्तम दृष्टि यहां पर बुध महाराज कहां पर डालेंगे? आपके ठीक षष्ठम भाव पर। सप्तम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी, और षष्ठम भाव का है क्या है हमारा? ये हमारा रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। तो इस बीच में भाई हमारे षष्ठम भाव के स्वामी कौन है? षष्ठम भाव के स्वामी भी हमारे बुध ही महाराज हैं। तो शत्रु आपका चाहकर आपका इस समय पर बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, किंतु शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, यानी शत्रुओं का प्रभाव तो रहेगा, किंतु शत्रु जो है आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको शरीर थोड़ा सा, यहाँ पर आलसपन, थोड़ा सा आलसपन भी रहेगा, तो आलसपन ना लाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें, आलसी ना बने, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ संतान का, यहाँ पर आपको संतान का भरपूर सुख प्राप्त होगा। इस बीच में आपके बच्चों से, आपको संतान से जो है सुख की अनुभूति उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी, यानी कि संतान पक्ष से आपके संबंध जो हैं वह मधुर स्ट्रांग रहेंगे। इस बीच में कोई वाहन या प्रॉपर्टी, कुछ मकान वगैरह आप खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे या प्रयास कर रहे थे, तो संभवतः ही उसको भी आप खरीद पाएंगे। कोई वाहन वगैरह खरीदने का आप प्लानिंग बना रहे थे या कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले अगर आप थे, तो संभवतः ही उसको भी आप कहीं ना कहीं खरीद पाएंगे। ये भी आपके सामने ये योग, शुभ योग, यहाँ पर बुध सूर्य के साथ रहेंगे तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा ना, तो ये भी आप खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अपने खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि अपने खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कुछ कर्ज, अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज लदा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ कर्ज में भी आपको राहत यहाँ पर बुध महाराज प्रदान करते हुए नजर आएंगे। कर्ज में आपको राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि बुध महाराज का और भी प्रभाव, ध्यान से सुनिएगा कि जो षष्ठम भाव पर रहेंगे, तो यहाँ पर आप ओवर स्पीड वाहन वगैरह ना चलाएं, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जो है किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करने चाहिए बुधवार के दिन, कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, इससे भी बुध महाराज स्ट्रॉन्ग होते हैं। तांबे का सिक्का आप जल में प्रभावित करिए, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। उसी के साथ ही साथ और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे आप जो है गणेश जी पर आप दुर्वा आदि चढ़ाइए बुधवार के दिन, या मूंग की दाल चढ़ाइए, इससे भी बुध महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। बुट्टी पर मूंग की दाल अपने सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए, असहाय व्यक्ति को दान कर दीजिए, इससे भी बुध महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव रहता है। तो प्रभु से कामना करते हैं कि बुध महाराज का जो अशुभ प्रभाव थोड़ा बहुत है उसे दूर करें, और शुभ प्रभाव बुध महाराज हमारे सभी दर्शकों पर डालें। इसी के साथ आप लोगों से विदा कर चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।